और मृत्यु क्या है? अगर किसी ने जन्म लिया है इस पृथ्वी पे तो उसका मृत्यु तय है, चाहे वो कभी भी या कितना भी साल के बाद क्यों ना हो, उसकी मृत्यु तय है। अगर आत्मा की हम बात करें कि आत्मा हर बार जन्म लेती है, और जन्म का मतलब तो यही है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु। लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, वह जन्म और मृत्यु से परे है। अगर आत्मा आज भी है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, तो फिर जन्म किसका होता है? क्योंकि जन्म का मतलब एक तरीके से देखा जाए मृत्यु होती है। दूसरा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर शमशान घाट तक जाती है और वहां वो पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। तो ये संभव नहीं कि वही शरीर के साथ दोबारा जन्म हो। अगर वही शरीर दोबारा जन्म नहीं ले सकती है, अगर आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है और इसीलिए वो दोबारा जन्म भी नहीं ले सकती है, तो फिर हर बार ये जन्म किसका होता है? इन दोनों के बीच में जो हमें बाध्य करती है, जो हमें विवश करती है जन्म लेने के लिए, वो है हमारा मन। अगर मरते दम तक और मरने से पहले अगर हमारे मन में कोई इच्छाएं रह जाती है, या हमने मृत्यु तक अगर इच्छाएं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इन सभी का अगर त्याग हमने नहीं किया, इन सभी के परे अगर हम लोग नहीं गए, तो वही मन हमारे आत्मा को बाध्य करती है और वही आत्मा दोबारा शरीर ग्रहण करती है, जन्म नहीं लेती है। किसी गर्भ में अगर कोई बच्चा है, कोई शरीर है, तो उस गर्भ में जाके आत्मा उस गर्भ में चली जाती है और जन्म उस शरीर का होता है। आत्मा सदैव और हमेशा से है। और जब ये मन पे हम लोग नियंत्रण पा लेते हैं, जब हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और हम शून्य में मिलना चाहते हो, जहाँ ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग, अगर कहीं स्वर्ग मिल रही हो तो इसका मतलब है एक अवधि के लिए आपको स्वर्ग मिली है, उसे भोगने के बाद आपको नरक जाना ही है। अगर आपको नरक मिला है तो नरक को काटने के बाद आपको फिर से स्वर्ग में जाना है या फिर से धरती में आना है, फिर कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक तय होगा और ये चक्र चलता रहता है।
लेकिन इन सभी से मुक्त होके उन दोनों के बीच में एक परम आनंद को प्राप्त करता है, जहाँ न काम है, न क्रोध है, न भय, न लोभ, न ईर्ष्या, जहाँ सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। बस एक ही इच्छा रहती है, अपने आप को मिटा देना और परमात्मा में विलीन हो जाना। जब ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है, तब हम इस संसार के बनाए हुए माया जाल से बाहर निकलने लगते हैं और हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाते हैं और उस आनंद, उस परमानंद को प्राप्त करते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है और परमात्मा की अनुभूति है, और वही मोक्ष है।